क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी में दुखी क्यों रहते हैं जबकि हमारे पास इस वक्त सब कुछ ठीक होता है? असल में हम जीते नहीं हैं। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घिरे रहते हैं। और इसी बीच अभी नाम का जो सबसे कीमती पल है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि शांति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। ये वीडियो आपको बताएगी कि सोच आपको कैसे परेशान करती है और वर्तमान क्षण आपको कैसे मुक्त कर सकता है। अगर आप सुकून, स्पष्टता और सच्ची शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1. वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। समय के भ्रम से बाहर निकलना। अक्सर हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या तो बीते हुए कल की यादों में बिता देते हैं या फिर आने वाले कल की सुनहरी या डरावनी कल्पनाओं में। एक हार्ट टोल कहते हैं कि समय वास्तव में एक भ्रम है। अगर आप गौर करें तो आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अभी है। अतीत जा चुका है, वो अब केवल आपके दिमाग में एक याद के रूप में दर्ज है। भविष्य अभी आया नहीं है, वो केवल एक कल्पना है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इस पल में जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी या जब वे अमीर बनेंगे तब वे खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है कि खुशी का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। खुशी तो इस पल को पूरी तरह जीने में है। यदि आप अभी खुश नहीं रह सकते तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। 2. मन और चेतना का अंतर। आप अपने विचार नहीं हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सिर के अंदर कोई लगातार बातें करता रहता है? ये आवाज कभी आपको डराती है, कभी दूसरों की आलोचना करती है, तो कभी पुराने दुखों को कुरेदती है। टोल हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि आप वो आवाज नहीं हैं, बल्कि आप वो साक्षी हैं जो उस आवाज को सुन रहा है। जब हम अपने विचारों के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो हम खुद को खो देते हैं। इसे आइडेंटिफिकेशन विद माइंड कहा जाता है। हमें ये सीखना होगा कि हम अपने विचारों को एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखें। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं आप उनके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। ये जागरूकता ही आपकी असली शक्ति है। जब आप अपने मन के गुलाम नहीं रहते तो आपके भीतर एक गहरी शांति का जन्म होता है जो शब्दों से परे है। 3. अहंकार, ईगो का जाल। पहचान की झूठी तलाश। हमारा अहंकार हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है ताकि वो खुद को खास महसूस करा सके। ये अहंकार कभी पद, प्रतिष्ठा, पैसे या फिर ज्ञान का सहारा लेता है। अहंकार को हमेशा डर रहता है कि कहीं उसकी सत्ता खत्म न हो जाए। इसीलिए वो हमें हमेशा दूसरों से तुलना करने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उकसाता रहता है। टोल कहते हैं कि जब तक हमारी पहचान बाहरी चीजों से जुड़ी रहेगी हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहरी चीजें आज है और कल नहीं रहेंगी। सच्चा आत्मबोध तब होता है जब हम इस अहंकार की परतों को उतार देते हैं और अपनी आत्मा के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो शाश्वत है। अहंकार हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है जबकि हमारी चेतना पर्याप्त होने के एहसास में आनंदित रहती है। 4. पेन बॉडी। पेन बॉडी पुराने भावनात्मक जख्मों का बोझ। हम सबके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे लेखक ने पेन बॉडी कहा है। ये हमारे पिछले दुखों, अपमानों और कड़वे अनुभवों का संग्रह है। ये पेन बॉडी हमारे भीतर सोई रहती है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आती है जो हमारे पुराने घावों को छूती है ये जाग उठती है। तब हम अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा, उदासी या हताशा महसूस करने लगते हैं। ये पेन बॉडी नकारात्मकता पर ही जीवित रहती है। जब हम जागरूक नहीं होते तो ये हमारे पूरे व्यक्तित्व पर कब्जा कर लेती है। इससे बचने का तरीका ये है कि जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भावना उठे तो उसे दबाने के बजाय उसे महसूस करें। उसे देखें कि वो आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। जैसे ही आप उसे अपनी जागरूकता की रोशनी दिखाते हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। 5. स्वीकार भाव। एक्सेप्टेंस। स्थिति से लड़ना बंद करें। तनाव का सबसे बड़ा कारण है जो है उसे स्वीकार न करना।
हम अक्सर परिस्थितियों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलता। टोल कहते हैं कि वर्तमान पल जैसा भी है, उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे आपने उसे खुद चुना हो। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि उस स्थिति के प्रति अपने भीतर के रेजिस्टेंस, विरोध को खत्म करना है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा संघर्ष में बर्बाद होने के बजाय समाधान खोजने में लगती है। स्वीकार करने से मन शांत होता है, और शांत मन से लिया गया कोई भी फैसला हमेशा सही होता है। चाहे ट्रैफिक जाम हो या किसी का बुरा व्यवहार, अगर आप उसे भीतर से स्वीकार कर लेते हैं तो आप परेशान होना छोड़ देते हैं। 6. मौन और शून्यता की शक्ति, शांति का असली स्रोत। हमारे चारों ओर और हमारे भीतर भी एक विशाल मौन है, जिसे हम विचारों के शोर के कारण सुन नहीं पाते। लेखक बताते हैं कि जैसे एक वस्तु को दिखने के लिए खाली स्थान, स्पेस की जरूरत होती है, वैसे ही ध्वनि को सुनने के लिए मौन की जरूरत होती है। हम अक्सर बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर की उस गहरी शांति को भूल जाते हैं। दिन में कुछ समय निकालकर पूरी तरह शांत बैठना और सिर्फ अपनी सांसों या आसपास के सन्नाटे को महसूस करना बहुत जरूरी है। ये मौन ही वो द्वार है जहां से हम ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब आप मौन होते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है और आप जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से पाना है, ये आपके अस्तित्व की गहराई में पहले से मौजूद है। 7. शरीर के भीतर की जीवंतता, इनर बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर के साथ जुड़ाव महसूस करना वर्तमान में रहने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। हम आमतौर पर शरीर को केवल एक भौतिक वस्तु समझते हैं। टोल हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इनर बॉडी यानी आंतरिक शरीर की ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। जब भी आप तनाव में हो, अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों, पैरों और पूरे शरीर के भीतर महसूस होने वाली हल्की सी झंझनाहट या जीवन की लहर को महसूस करें। यह आपको तुरंत विचारों की दुनिया से बाहर निकालकर अभी में ले आएगा। ये अभ्यास बुढ़ापे को धीमा करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर में मौजूद होते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के लिए रास्ता खोल देते हैं। शरीर ही वो मंदिर है जहां चेतना निवास करती है। 8. रिश्तों में बदलाव, प्रेम और मोह के बीच की लकीर। अक्सर हमारे रिश्ते जरूरतों और अपेक्षाओं पर टिके होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें पूर्ण करे, लेकिन ये एक बड़ा भ्रम है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी आंतरिक कमी को पूरा नहीं कर सकता। टोल के अनुसार जब तक आप खुद के साथ शांति में नहीं हैं, आपके रिश्ते भी संघर्षपूर्ण रहेंगे। सच्चे प्यार में कोई मांग नहीं होती, कोई निर्णय, जजमेंट नहीं होता। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप अपने साथी को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, न कि वैसा जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। जागरूक रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उपस्थित, प्रेजेंट रहते हैं। यदि आपका पार्टनर गुस्सा कर रहा है तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे अपनी जागरूकता से शांत कर सकते हैं। रिश्तों का मकसद हमें खुश करना नहीं, बल्कि हमें जागरूक बनाना है। 9. समर्पण, सरेंडर, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बहना। समर्पण का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है कि कुछ न करना और हार मान लेना, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में समर्पण का मतलब है जीवन के प्रवाह के साथ बहना, उसके खिलाफ तैरना नहीं। जब हम जिद छोड़ देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तब हम उस ईश्वरीय शक्ति के लिए रास्ता खोलते हैं। समर्पण एक बहुत ही सक्रिय स्थिति है। ये हमें उस संकीर्ण सोच से बाहर निकालता है जो हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जब आप समर्पित होते हैं तो आपके कार्य में एक अलग ही गुणवत्ता आ जाती है। आप काम तो करते हैं, लेकिन उसके परिणामों को लेकर चिंतित नहीं होते। यही वो स्थिति है जिसे कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म कहा है। समर्पण ही वो अंतिम कुंजी है जो मुक्ति के द्वार खोलती है। 10. मृत्यु और शाश्वत जीवन, डर से मुक्ति। इंसान का सबसे बड़ा डर मृत्यु का है, लेकिन ये डर तभी तक है जब तक हम खुद को शरीर और मन समझते हैं। एक हार्ट टोल कहते हैं कि जो चीज पैदा हुई है वो मरेगी, लेकिन जो आप वास्तव में है, शुद्ध चेतना, उसका न तो जन्म हुआ है
और नहीं उसकी मृत्यु हो सकती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि यदि हम इस पल में पूरी तरह जागृत होकर जीना सीख लें तो हम मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम अपने भीतर के उस अंशवर हिस्से को पहचान लेते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन एक अंतहीन यात्रा है। मृत्यु केवल एक पुराने कपड़े को उतारने जैसा है। वर्तमान क्षण में रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता, क्योंकि अभी का कोई अंत नहीं है। जीवन की सच्ची सार्थकता इसी जागृति में है कि हम मरने से पहले अपने अहंकार को मार दें और अपनी असली पहचान को जान लें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी शांत महसूस कराए तो समझिए संदेश सही जगह पहुंचा है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए नहीं, इसे जीने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें